चाचा भतीजे में एक बार फिर ठनी चिराग की पशुपति को चेतावनी। उत्तराधिकारी के लिए छिड़ी रार, चुनाव से पहले बार पलटवार। जमीन से जायदाद तक की जंग, बिहार की सियासत में नया रंग। चिराग का सुपर पावर अल्टीमेटम, पशुपति पारस की रणनीति बेदम। अब लड़ाई होगी गद्दी के लिए, अब लड़ाई होगी बंटवारे के लिए, अब लड़ाई होगी उत्तराधिकारी के लिए। बिहार की सियासत में चिराग और चाचा में संग्राम छिड़ने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लंबे समय से बार पलटवार के बाद जंग अब फाइनल मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि बिहार में इस वक्त चाचा और भतीजे में रार छिड़ी है। दोनों के बीच विवाद तो पुराना है, लेकिन इस बार मुद्दा नया है, इसलिए मामला भी नया समझिए। बिहार में चिराग पासवान फुल फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने ठान ली है कि सम्मान की लड़ाई जितने दिन लड़ी जा सकती थी लड़ी जा चुकी है, लेकिन अब ये खींचतान बढ़ने वाली है। वैसे पारिवारिक कलह के मामले हर जगह हैं, लेकिन यहाँ जो जितना पारिवारिक मामला है उतना ही सियासी भी, क्योंकि चिराग पासवान अब रुकने वाले नहीं हैं। सामने चुनाव है, ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी रणनीति को तय कर लिया है कि वो किस रणनीति के तहत आगामी चुनाव में उतरेंगे। लेकिन इन सब के बीच चिराग के सामने उनके ही चाचा और केंद्र सरकार में मंत्री पशुपति पारस से कड़ा मुकाबला है। ये मुकाबला किसी चुनाव से जोड़कर नहीं है, बल्कि ये मुकाबला है सीधे गद्दी का। अभी तक चिराग पासवान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया था, लेकिन अब की बार जो गुस्सा चिराग के चेहरे पर था वो साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि चिराग पासवान ने जो बयान दिया है पूरी सख्ती से दिया है। चेहरे का भाव और गुस्से से लाल चिराग पासवान ने अपने चाचा को ऐसा अल्टीमेटम दिया कि पूरे बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना है। आखिर ऐसा क्या मामला है जो चिराग पासवान को खुलकर अब मैदान में उतरना पड़ा? आखिर किस वजह से चिराग ने तय कर लिया कि अब वो बुझेंगे नहीं, बल्कि अपने विरोधियों की लंका को अपनी आंख से जला डालेंगे? पशुपति पारस को अल्टीमेटम देकर चिराग पासवान ने कह दिया कि जमीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई तो जमीन जायदाद की तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। चिराग पासवान ने बयान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। हालांकि चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की संपत्ति के अधिकारी चिराग हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। बस फिर क्या था, इसी बयान पर चिराग पासवान अपने चाचा पर ही हमलावर हो गए हैं। और ज़मीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई ज़मीन जायदाद की, बहुत मुश्किल में फंस जाए। और ज़मीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई ज़मीन जायदाद की, बहुत मुश्किल में फंस जाए। ठहरिए और रुकिए, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन जायदाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरी रणनीति भी हो सकती है। बिहार की सियासत में इस समय चिराग पासवान की नजदीकियां बीजेपी की ओर हैं। ये मामला पूरे बिहार में चर्चाओं में है। ऐसे में बिहार को लेकर बीजेपी भी रणनीति को लेकर चिंतित है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। मोदी कैबिनेट ने चिराग के चाचा पशुपति पारस को मंत्री तो बना दिया, लेकिन फायदा मिलता नहीं दिख रहा। ऐसे में अब चिराग पासवान को बीजेपी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब आपको बताते चलते हैं कि इस माजरे से जमीन जायदाद और राजनीतिक उत्तराधिकारी से क्या संबंध है। बीजेपी की ओर से चिराग पासवान की नजदीकियां चाचा पशुपति को हजम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मंत्री पद जाएगा तो चिराग को ही मिलेगा। ऐसे में पशुपति पारस ने अपना ये दांव चल दिया कि रामविलास पासवान की संपत्ति के उत्तराधिकारी चिराग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं। ये माजरा इसलिए कि बंटवारे की सुगबुगाहट को आहट देने की है। मतलब साफ है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा जल्द होने वाला है। इसलिए चाचा भतीजे में एक बार फिर से तनातनी का माहौल गर्म होता दिख रहा है।